उसके बारे में बात की गई है। फिर यहाँ पे कौन कौन सी मतलब जो राज्य हैं वो कर्क रेखा से हाईलाइट की गई है, जो भी इनके काम की चीज़ रहती थी। कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं, जीएस में कितना नंबर, ये सारी चीज़ें इनकी पूरी सफलता की जर्नी रही। सब कुछ। और अब तो आरो यारो आप बन ही गए हैं, अब तो आरो बन ही गए हैं, तो हिंदी की जो नोट्स है वो बच्चों को आप दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते। उसके बाद में थीम बेस पढ़ता था हिस्ट्री को। जैसे सब लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं हमेशा हिस्ट्री पीछे से पढ़ता हूँ। और ये मैंने एक काम किया था, मैंने देखिए पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लिया था। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आरो यारो 2023 परीक्षा का रिजल्ट कल परिणाम इसका जारी हुआ। एक लंबे अंतराल के बाद 3 साल के एक तरीके से वनवास के बाद इसका रिजल्ट आयोग ने जारी किया। लंबा संघर्ष था, किसी के घर खुशियां आई, किसी के घर गम आए, और लगभग 6000 विद्यार्थियों ने मेंस की परीक्षा दी थी, जिसमें लगभग 419 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और उसी में एक और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक कुमार जी, जिनका रिजल्ट कल हनुमान मंदिर के सामने इन्होंने देखा और वहाँ से इनका वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और 109वीं रैंक पे आपका सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक लंबा संघर्ष रहा, उस संघर्ष की दास्तां क्या रही, कुछ अपने शब्दों में बयां करेंगे आप? ये मतलब मैंने जो तैयारी स्टार्ट करी थी वो 2017 के मिड में स्टार्ट की थी, और तब से लेके अभी तक मैं लगातार लगा रहा था। कई सारे उतार चढ़ाव आए, और फिर 2022 से मैंने लगातार मीन्स लिखना स्टार्ट किया है। यूपी पीसीएस का ये मेरा चौथा मीन्स था, और बिहार पीसीएस का इस बार मेरा 25 अप्रैल से दूसरा मीन्स है। तो मतलब आरओ में मतलब ज़्यादा सेलेक्ट होने पे खुशी मिल रही है कि पीसीएस में हो तो ज़्यादा मिलता? आरओ में क्या है कि अभी होता है कि जैसे जो विसीएस साइकिल चल रही है एग्ज़ाम वाली, उस विसीएस साइकिल से मैं बाहर निकल के आ गया हूँ। हाँ। तो अब थोड़ा सा मतलब एक संतोष सा लग रहा है, और करियर में, जीवन में थोड़ा सा स्थायित्व वाली बात आ गई है। अस्थायित्व अब आ गई एक तरह से। हाँ। तो अब बात करते हैं सीधे आपके एजुकेशन के बैकग्राउंड पे, और आप तैयारी कैसे की। सबसे पहले बैकग्राउंड बताइए अपना एजुकेशन का, 10th 12th। मैंने ग्रेजुएशन किया है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर से। 2016 में मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा। और 2013 में मैंने डिप्लोमा किया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर से। उसमें मेरी स्टेट में 7th रैंक थी। हाँ, और 2010 में मैंने हाई स्कूल किया है, और 2010 में ही मेरी 10th क्लास में 6th रैंक आई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन 2016 के बाद से मैंने 1 साल की टीचिंग भी की थी एड हॉक बेसिस पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर में। उसके बाद से मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की, लेकिन पता नहीं क्या कुछ चीज़ें होता है कि संयोग नहीं बन पाता है, काम करते हैं उसका फल नहीं मिल पाता है। तो एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 7-8 साल के बाद ये सफलता मुझे मिल गई। तो आपने कोचिंग किया था कि नहीं तैयारी के लिए? कोचिंग मैंने स्टार्टिंग में ली थी, और कोचिंग जो होता है कि जैसे एक नया माइंड आके कोचिंग में बैठ जाता है, तो कोचिंग का स्टार्टिंग बेसिस में उतना रोल नहीं था, लेकिन कोचिंग से एक डायरेक्शन मिल गई थी कि मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है। उसके बाद से 2019 के बाद से मैंने लगातार अपना सेल्फ स्टडी पे काम किया। तो आरओ की तैयारी जो आप किए, जो आपने सिलेक्शन हासिल किया, तो प्रीलिम्स और मेंस सब ओरिएंटेड पूरी तैयारी आप बताइए, कैसे क्या करें, क्या बुक लिस्ट फॉलो करें, क्योंकि आप पीसीएस की तैयारी करते ही थे पहले, यूपी पीसीएस की, तो उसी हिसाब से आप इसका भी तैयारी किए होंगे, लेकिन क्या अलग करना चाहिए और किस तरीके की स्ट्रैटेजी बच्चों को अपनानी चाहिए? आरओ की परीक्षा में सबसे पहले तो हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या आएगा। जैसे सिलेबस अगर देखें तो 2 पेपर को बांट के हम देख सकते हैं। पहला पेपर तो है प्रीलिम्स परीक्षा। प्रीलिम्स परीक्षा में पहले क्या होता था कि 140 नंबर का जीएस आता था और 60 नंबर की हिंदी आती थी। दोनों पेपर अलग अलग होते थे। इस बार एक हो गया, और इस बार क्या हो गया, उन्होंने मिक्सअप करके एक कर गया, तो वो पेपर टोटल 3 घंटे में 200 क्वेश्चन होने लगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि इस बार कट ऑफ हाइक भी कर गई है, और बहुत से अच्छे बच्चे, बहुत से अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनका नहीं हुआ है। कितना आपका था? मेरा प्रीलिम्स में 151 के लगभग था। 151 के लगभग हाँ, था। 151। हिंदी में लगभग कितना सही था? हिंदी में मेरा एक क्वेश्चन गलत था, 59 सही था। 60 में 59 सही हिंदी में था? 60 में 59 सही था प्रीलिम्स। कैसे उसकी तैयारी हिंदी की किए थे आप? हिंदी की किताब मेरी पीछे रखी हुई है, हरदेव बहारी की, अगर आप देखना चाहें तो वो सबसे ऊपर रखी हुई है। ये वाली किताब है? हाँ, इस किताब को आप देख सकते हैं। हाँ, और ये देख के पता चल जाएगी कि देखिए किस तरीके से कितना हरदेव बहारी की किताब की ऐसे, मतलब क्या क्या इसमें, कितनी बार इसमें पेंसिल से
हाइलाइटर से, पेन से, और सारी चीज़ें इसी से कवर है। देखिए यहाँ पे, और 60 में से 59 सवाल आपके इसी से सही हुए हैं। और वास्तव में देखिए किस तरीके से आपने लिखा है, ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं। जितने भी हमारे दर्शक हैं अच्छे से ध्यान से देखें कि किताब किस तरीके से यहाँ पे एक एक चीज़ें की गई हैं और एक एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की गई है, जो भी इनके काम की चीज़ रहती थी। कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं, जीएस में कितना नंबर, ये सारी चीज़ें इनकी पूरी सफलता की जर्नी रही। तो यहाँ से आपने 60 में से आप 59 नंबर गेन किए। हाँ, और जीएस में मेरा लगभग था 90 के आसपास। जीएस में भी आपने अच्छा गेन किया था। हाँ, जीएस में 90 के आसपास तो था जीएस मेरा। में कहाँ से आपने कवर किया था? जीएस में मेरा नोट्स है और कुछ मेरी बेसिक बुक्स है। मैंने क्या कर रखा है, उन्हीं बुक्स में हाइलाइट्स कर तो रखा बेसिक है। बुक की लिस्ट तो बताइए। जैसे हाँ, जैसे बेसिक बुक की अगर बात करें तो इसमें भी मेरी थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी थी। जैसे लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, और मैंने क्या किया था कि पहले सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट में और माइनर सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया था। तो मेजर सब्जेक्ट में जो मैंने रखा हुआ था, वो अगर सबसे पहले देखें तो हिस्ट्री में 3 आती हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल। एंशिएंट और मिडवल हिस्ट्री। तो मैंने क्या किया था, मॉडर्न हिस्ट्री को मेजर सब्जेक्ट मान के चला था, एंशिएंट और मिडवल हिस्ट्री को माइनर सब्जेक्ट मान के चला था। अब माइनर उनको क्यों माना था, क्योंकि जो मिडवल हिस्ट्री है, मिडवल हिस्ट्री से आपको एवरेज 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 10 से 15 के बीच में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम एंशिएंट और मिडवल हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ से दोनों को मिला के 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने इस बेसिस पे उसको माइनर सब्जेक्ट मान लिया था। फिर दूसरा सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी आता है, तो ज्योग्राफी के साथ में ही मैंने एनवायरनमेंट को माइनर सब्जेक्ट मान के रखा हुआ था, क्योंकि अगर हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो बिना ज्योग्राफी के उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो ज्योग्राफी को मैं लेता था मतलब मेजर सब्जेक्ट में, और उसी के बेसिस पे टॉपिक वाइज अपने ही साथ में उसी सब्जेक्ट के साथ में पैरेलली एनवायरनमेंट को पढ़ता रहता था। फिर दूसरी बात, मैंने एक काम और किया था, मैंने यूट्यूब से जो ज्योग्राफी की मैपिंग होती है, कहाँ से आपने कवर किया था यूट्यूब वो से? सुदर्शन गुर्जर सर है, अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स एकदम फ्री मिल जाते हैं। उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं और मैं दिखा सकता हूँ कि नोट्स आप दिखा दीजिए। हाँ, अगर आप उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नेचुरल इंटरव्यू चल रहा है इसमें। तो कोई नोट्स बनाए हैं अपने, एक साथ सब निकाल लीजिएगा। हाँ, जो मेरा प्रीलिम्स का नोट्स है होगा ही आसपास ही ये होगा। है। अच्छा, मैपिंग के नोट्स हाँ, है ये। मैपिंग के नोट्स हैं। ये मेरा मैपिंग का नोट्स है, जिसको और मैं, ये पॉलिटी का नोट्स है, इसमें तो पूरा आप एकदम रंग दिए हैं। ये पॉलिटी ये का, जितना हाँ, वो संविधान के जितना ये अनुच्छेद है। पॉलिटी जो मैं पढ़ता हूँ हमेशा, देखिए भैया, prelims से ये पहले कैसे किस तरीके से इसको पूरा एकदम से, बहुत लोगों के कमरे में बस ये लगा ही लगा रहता है, और एक एक चीजें इसमें इतना डिस्क्राइब है। इसी को आप पढ़ते थे हमेशा? एक्चुअली में क्या हुआ था, ये मैंने इस पे टेपिंग इसलिए कर रखी है, ये मेरा तीसरा रूम है यहाँ पे। तीसरा रूम है, इसको हाँ। आप जहाँ जाते थे वहाँ पे? ममफोर्डगंज में। नहीं तो प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मैं मैप हमेशा फिक्स कर देता था, लेकिन फिर जब ये थर्ड रूम था तो बार बार चीजें इसमें लिखनी भी रहती हैं। इसमें आपने बहुत चीजें लिखी भी हैं। हाँ, देखिए। मैंने बहुत सारी ट्रिक्स लिख रखी है अपने इसमें। ट्रिक जैसे इसमें क्या लिखा है आपने? जैसे ट्रिक्स है डीपीएसपी के लिए, मैं अपना कोड वर्ड में याद करता हूँ, बस वही पढ़ूंगा, उसके बाद मुझे पूरा याद हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति का है तो राष्ट्रपति का मैंने लिख रखा है। क्या लिखे हैं इसमें? पाकानी पकानी कोका दुयुदशम, पकानी कोका दुयुदशम, ये मैंने यूट्यूब से देख के लिखा था। हाँ। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के लिए भी है, उसका निकास सनी। हाँ, तो इस हिसाब से मैंने ये पूरा एकदम इसको रंग दिया। हाँ, और ये जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब सीट्स हैं, ये मैंने मैपिंग के माध्यम से याद की हैं। मैपिंग के माध्यम से हाँ, याद किए हैं। हर स्टेट की मैंने याद कर रखी थी, इस टाइम तो मैं भूल रहा हूँ, और उसको भी मैंने कोड वर्ड में याद किया था। जैसे देखिए, आंध्र प्रदेश की सीट्स हैं, तो आंध्र प्रदेश की राज्यसभा की सीट्स हैं 11 और लोकसभा की हैं 25, तो मैंने 1125 याद कर लिया था। और जो ये वाली सीटें 175 और 58, ये उसी के बेसिस पे मैंने याद कर लिया था। तो ये ओवरऑल आपकी पॉलिटी इस तरीके से आपने तैयार किया है। और इसके बाद ये नोट्स हम बात करते हैं। जो मेरा मैपिंग का नोट्स है, ये मैंने बहुत, ये देखिए, मैपिंग की नोट्स है ये। इसको आप कहाँ से, सुदर्शन गुर्जर सर के नोट मतलब लेक्चर से आपने कवर किया है पूरा? हाँ, पूरा लेक्चर से कवर किया है। स्टार्टिंग से देखिए मैंने मतलब सारी चीज़ें बना रखी हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे कौन कौन से अब टॉपिक जैसे हैं? ये टॉपिक्स है, इस टॉपिक में क्या है कि भारत की बाउंड्रीज के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? भारत की जो बाउंड्रीज है उसके बारे में बात की गई है। भारत की जो समय रेखा है उसके बारे में बात की गई है।
और ये जो कर्क रेखा जा रही है उसके बारे में बात की गई है। फिर यहाँ पे कौन कौन सी मतलब जो राज्य हैं वो कर्क रेखा से लगते हैं, भारतीय समय रेखा से लगते हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। क्षेत्रफल है, भूमि सीमा कितनी है, समुद्री सीमा कितनी है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो ये क्या है, मैंने सारा एक ही पेज पे लिख रखा हुआ है। इसको लिखने से ये फायदा है कि एक चीज तो ये है कि ये सारी चीजें मेरे हाथ में लिखी हुई हैं। तो हमारी जो ब्रेन सेल्स होती हैं उनकी कुछ इमेज मेमोरी होती है। तो जब एक ही इमेज को हम बार बार देखते हैं तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। आगे अगर आप पेज पलटिए तो अगले पेज पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा भारत की प्रमुख जनजाति, जो यूपी पीसीएस की परीक्षाओं का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और जनजाति आपने सब ऐसे लिख ली है। हाँ, और मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है जो हमेशा मतलब पूछी जाती है। हाँ, जैसे इसमें बेंदा, हाँ, चांगपा, जैसे देखिए ये अंडमान की है, सेंटिनलीज, जारवा है, और ओंजे है, सेम्पेन है, ये सब पूछता है। ऐसे ही जैसे ये डोंगरिया, हाँ, ये उड़ीसा की हैं, मुंडा, बोंडा, कोया, ओराव, संथाल, ये सारी डोंगरिया। अगला पेज। हाँ। फिर देखिए किस तरीके से आप तैयारी करें इसमें। देखिए ये पूरे आगे झील, लेक्स ऑफ इंडिया है, मतलब इसमें सारी लेक्स हैं जो मतलब इम्पोर्टेंस है पेपर के एग्जाम से। और देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, हाँ, भारत की स्थानांतरित कृषि। इसमें कुछ ऐसे हैं जो मतलब जनरल बुक में भी नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने उनको लिख रखा हुआ है। और कुछ आप अलग बताना चाहेंगे इसमें सारी चीजें आप किस तरीके से? सारा इसमें सारा कुछ है। जैसे देखिए रिवर्स आप लोग जैसे अगर थ्योरी में पढ़ेंगे तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मैप में देख के पढ़ेंगे तो आप एक तुरंत याद कर सकते तो हैं। गुज्जर सर का जो वीडियो है वो देखें, हाँ, और उसको किस तरीके से कवर करें इसका और भी थोड़ा। कोई भी एक बेसिक बुक ले लीजिए। जैसे मेरे पास जो बेसिक बुक थी वो एनसीईआरटी प्लस दृष्टि की जो क्विक बुक आती है, उसके माध्यम से मैंने ज्योग्राफी अपना तैयार किया था। और जो एनवायरमेंट भी मैंने याद किया था, वो दृष्टि को एक बार मैंने थॉरोली पढ़ा था, दृष्टि क्विक बुक को। उसके बाद में जो इससे मैंने पीसीएस की भी तैयारी हो जाएगी ना? हाँ, पीसीएस की भी तैयारी हो जाएगी। पीसीएस के अगर जैसे मैपिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे बॉक्साइड, टिन, सोना, चांदी, भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है सोना का। उसके बाद सारी चीजें इसमें आपने बहुत विस्तृत तरीके से लिखी हैं। इसको आगे जो कॉन्टिनेंटल बेस्ड है पूरा, मतलब हर कॉन्टिनेंट की बात की गई। जैसे ये एशिया है, एशिया का है। एशिया के बाद आ जाएगा यूरोप की सारी बात की गई है, मतलब कौन कौन सी जल संधियां वगैरह देखिए हैं, यूरोप सब में कुछ देखिए है। बंगाल झील, उसके बाद उत्तरी सागर, नॉर्बेरियन सागर, ये सब कुछ इसमें मैपिंग आपने की। और हिस्ट्री आप कैसे पढ़ते थे? हिस्ट्री के लिए देखिए मेरी जो अप्रोच थी वो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ी थी। स्पेक्ट्रम को मैंने एक बार थॉरोली पढ़ा था। उसके बाद में थीम बेस पढ़ता था हिस्ट्री को। जैसे सब लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं हमेशा हिस्ट्री पीछे से पढ़ता हूँ और अपने दोस्तों को भी ये बोलता हूँ पीछे से पढ़ो, हिस्ट्री पीछे से पढ़िए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे यूपीपीसीएस पीछे से ज्यादा आता ही है। तो जो क्वेश्चन नंबर ज़्यादा रहते हैं वो पीछे से ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने क्या किया था, 1940 से 1947 तक, मतलब अगर अगस्त प्रस्ताव आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, उसके बाद भारत को आज़ाद कराने के लिए जो देश हैं, पश्चिम के देश है, चीन, रूस, ये सब दबाव बनाते हैं ब्रिटेन के ऊपर। तो वहाँ से जब अगस्त ऑफर प्रारंभ हो जाता है तो वहाँ से धीरे धीरे सारा जो एक तो क्रम में लगाने के लिए आते हैं वो क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर नौसेना वाला विद्रोह आ जाएगा, जो बिल्स आए थे बाद में, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन तो ऐसा टॉपिक है कि उसमें मतलब उसकी सारी डायमेंशन को कवर कर लिया जाता है। और कैसे साइंस कैसे पढ़ें? साइंस के लिए बस मैंने लूसेंट पे काम किया था। अच्छा, लूसेंट के लिए आपने क्या, मतलब लूसेंट से आपने क्या क्या पढ़ाई की थी? लूसेंट से जो सामान्य विज्ञान आती है, जो जीके वाली नहीं, सामान्य विज्ञान, उससे मैंने बस वही पढ़ा था। और उसको भी मैंने क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, प्लस मैंने उस पर कोडिंग कर रखी है आपकी। हाँ, लूसेंट तो मेरी रखी हुई है। लूसेंट दिखा दीजिए। बहुत एक तरीके से एकदम नेचुरल इंटरव्यू आपके सामने चल रहा है। किस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरीके से आप तैयारी करें, कितनी किताबें आपके कमरे में रखी हैं कि आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है। देखिए ये मेरी लूसेंट है, ये लूसेंट की किताब है, सामान्य विज्ञान की। ये दोनों मेरी बुक हैं, एंशिएंट की और मिडवल की। एंशिएंट की और मिडिवल की किताब है आपकी। देखिए लूसेंट कैसे पढ़ा इन्होंने, एकदम एक एक चीज़ जो है
यहाँ से आपने कवर किया है। ये मेरा लक्ष्मीकांत का बुक है। लक्ष्मीकांत का बुक तो मैंने कम से कम 40 या 50 बार पढ़ लिया कितनी बार बैठिए तो पहले? 40 या 50 बार। लक्ष्मीकांत की किताब 40 या 50 बार आपने पढ़ी है? हाँ। मतलब कैसे पढ़ी है इसको आपने? वही मतलब टॉपिक वाइज ख़त्म करता था, फिर सारी जो पेज मार्जिन है, मतलब मेरी बुक अगर कोई देखेगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं इस बुक को पढ़ सकता हूँ। 40 से 50 बार लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी है। हाँ। और ये वास्तव में सच बात है, क्योंकि ये सब बहुत लंबा संघर्ष होता है। आप देखिए इतना इसको रंगा गया है कि इसकी स्थिति अभी भी ठीक है। एक एक चीज़ें, एक एक सारा चीज़ें। पेज मार्जिन पे लिख लेता था जो नई चीज़ें आ रही हैं, देखिए current ये की राष्ट्रपति चीज़ें आ रही हैं। उपराष्ट्रपति। हाँ, इसमें भी अब नए नए तरीके के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है कि कौन से राष्ट्रपति जो है पहले उपराष्ट्रपति थे या लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहीं पे नोट डाउन कर दी हैं। सब कुछ यहाँ से आपने कवर किया है। ये आपका जो है मिडवल हिस्ट्री। इसके पांडे की किताब है, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री की किताब है। और ये जो है किताब है आपकी प्राचीन भारत की, ये है एस.के. पांडे की। इसको भी आपने पूरा अच्छे से, मतलब पूरा सब कुछ आपने कवर किया ये है। मेरा एंशिएंट का नोट्स है। एंशियन का नोट से पूरा ये। हाँ। चलिए कुछ कुछ चीज़ें इसमें से हम आपसे ले भी लेंगे जो भी बच्चों को देने के लायक हो। अब विनोद द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूट्यूब पे आपको मिलेंगी और टेलीग्राम पे भी मिलेंगी। ये दृष्टि का मैं कोई बुक टेलीग्राम है। चैनल का लिंक वहाँ डाल दूंगा, और हाँ, वहाँ हाँ। कई सारी मैंने मतलब पीडीएफ अपने साथ वाले को, अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को उनका पीडीएफ फॉर्मेट में बना के प्रोवाइड भी ये करा है दिया सारी है। चीज़ें। तो ओवरऑल मतलब अच्छी रही तैयारी आपकी। मेंस के लिए आपने क्या किया? प्रीलिम्स तो यहाँ से निकल गया आपका। मेंस के लिए मैंने ये दो चीज़ों पे काम किया था। मेंस में यहाँ पे जो हिंदी आती है, जैसे वहाँ 60 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे हिंदी ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन आते हैं, और वो 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है या 2 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो कंपटीशन से बाहर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जीएस 120 नंबर की आती है, प्लस यहाँ पे हिंदी आलेखन आता है। हिंदी आलेखन जो रहता है, हिंदी आलेखन में पत्र आएंगे, गद्यांश आता है और मुहावरे आते हैं, प्लस कंप्यूटर में लिखने के लिए आता है। तो उसका मैंने सेपरेटली नोट्स बना लिया था। वो नोट्स भी मेरा रखा हुआ है, कहूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और वो थोड़ा सा बल्कि टाइप का दिखेगा, लेकिन वो नोट्स अब मुझे सफिशिएंट लगता है एकदम से। बहुत किताबें आप कमरे में रखी हैं, इतनी सारी किताबें हैं। मतलब आलेखन की नोट्स भी भैया ने बनाई हिंदी थी। का ये मेरा पूरा नोट्स है, मतलब इसमें सारा टॉपिक मिलेगा, सब कुछ। और अब तो आरो यारो आप बन ही गए हैं, अब तो आरो बन ही गए हैं, तो हिंदी की जो नोट्स है वो बच्चों को आप दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन नोट्स क्या होता है ना, जैसे मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाए। मैं सिंपल सा एक मतलब एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे किसी को डॉग के बारे में पता है, किसी को कैट के बारे में पता है, तो वो जिसको डॉग के बारे में पता है वो कैट के बारे में लिखेगा, और जिसको कैट के बारे में पता है वो डॉग के बारे मतलब में। इतने सारे मुहावरे आपने लिखे हैं। हाँ, नहीं ये हिंदी का पीडीएफ मैंने लिया था सीएल त्रिपाठी सर से। अच्छा, हाँ, जो पढ़ाते हैं हाँ, प्रज्ञा प्रवाह। हाँ, प्रज्ञा प्रवाह वाले, उनका भी मतलब हिंदी में काफ़ी योगदान रहा है। और जीएस मतलब जो पेपर और होते हैं दूसरे मेंस के, बस उसमें 3 पेपर होते हैं। एक तो सामान्य अध्ययन का हो जाएगा, 120 नंबर का आता है, प्लस ऐसे 120 नंबर का रहता है, और जो हिंदी रहता है वो जो मतलब 60 नंबर का, 60 नंबर और कितना 120 240 300 और कितना बचा 160 नंबर का। 120 नंबर का आलेखन रहता है, नहीं सॉरी 100 नंबर का आलेखन रहता है और 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। ये बात है। तो यहाँ पे ओवरऑल मतलब मेंस के लिए आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? मेंस के लिए मैंने एक काम किया था, मैंने देखिए पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लिया था, और पूरे डिवाइड syllabus करने को के उन्होंने- बाद जिस सिलेबस को मैं जैसे जैसे कंप्लीट कर रहा था, ये देखिए जैसे जीएस का वो सिलेबस लिखा हुआ है पूरा, ये सारे शासकीय पत्र लिखे हुए हैं जो 9 प्रकार के हैं, और ये सिलेबस सामान्य अध्ययन का, फिर उसको मैंने मतलब 2 आवर बड़ा 3 करके, आवर सामान्य विज्ञान, ऐसे आपने पूरी। फिर वो मैंने उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा है। हिंदी का जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करता गया वैसे वैसे मैं उसको टिक करता गया था। फिर दोबारा से जब मैंने रिवीजन किया तो फिर मैंने उसको कट कर दिया कि अब मैं हिंदी नहीं देखूंगा। तो ओवरऑल ये स्ट्रेटजी आपकी रही है। ये स्ट्रेटेजी रही थी। तो फिर एक चीज और सबसे बड़ी चीज इसमें रहती है कि जो ये क्या बोलते हैं पत्र आलेखन रहता है, पत्र आलेखन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो जो मेरा 2 पेज वाला नोट्स है वो शायद अभी मिल नहीं रहा है,
वो कहीं अंदर रखा हुआ है। जब होगा वो दिखा हाँ दीजिए हाँ, वो बच्चों मैं को। दिखा दूंगा। उसको मैंने क्या किया था, मतलब एक पेपर का जोड़ा लेके उस पे एक ही साथ में 9 प्रकार के पत्र लिख लिए थे। एक ही साथ। हाँ, अभी एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं यूपीपीसीएस मेंस का एग्ज़ाम देने गया था, तो मेरे बगल वाला लड़का जो पूछा था, अधिसूचना पूछा था, तो अधिसूचना और विज्ञप्ति का फॉर्मेट एक होता है, लेकिन वो उसमें परिपत्र का फॉर्मेट बनाया था। वो एक्चुअली में सभी के साथ में होता है ऐसा। कि अलग मतलब कुछ हाँ आता है कुछ और बना हाँ, देते हैं। 9 प्रकार के पत्र होते हैं, तो सबका फॉर्मेट याद करना हर किसी मतलब बहुत ही हेक्टिक सा हो जाता है। तो मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने एक पेपर का जोड़ा लेके उस पे 9 के 9 एक साथ बना लिए थे। फिर उससे क्या हुआ, हर पत्र का जो डिफरेंस था वो मेरे सामने था, हाँ ये तो मैं उस डिफरेंस को तुरंत 2 मिनट में पहचान मतलब 9 के 9 पहचान जाता था। उससे मुझे बहुत, और मुझे मतलब ये भी लगता है कि जो आलेखन में मुझे नंबर मिला होगा वो काफ़ी अच्छा मिला होगा। अभी जब मार्कशीट आएगी तब उसमें पता हाँ, तब चलेगा। उसमें पता चल जाएगा। और क्या चीज़ें आपने की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अगर होती है तो जैसे पेशेंस। पेशेंस के बाद अगर जैसे कोई दूसरी चीज़ है तो वो मैं डिसिप्लिन को मानता हूँ। कितना घंटा पढ़ते थे डेली? पढ़ने के लिए तो मैं जैसे अगर बोलूँ कि आप, मैं 12 घंटा पढ़ता था, 13 घंटा पढ़ता था, लेकिन बचपन से ही मैं इतना नहीं पढ़ पाया। मैं एक मतलब एवरेज टाइम देने वाला, जैसे अभी यहाँ पे जो पढ़ता था मैं 6-7 घंटे या मैक्सिमम 8 घंटे में पढ़ पाता था। मेरा सिंपल सा रूटीन था कि मैंने पूरे 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। 12 बजे से पहले दिन में, 12 बजे से 6 बजे तक, और फिर रात में मेरा टाइम स्टार्ट होता था 9 बजे से 12 बजे के बाद। तो जैसे मैं कोशिश करता था कि 12 बजे से पहले 3 घंटा पढ़ लूँ, उसके बाद 2-2.5 घंटा दोपहर में हो जाए, क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा, अब तो जैसे दाल गर्मी भात बढ़ चोखा जाए, खाने के हाँ, बाद नींद भी आने लगती नींद है। भी आने लगती है, खाना ही बनाते हैं। फिर रात को मैं जो पूरे दिन में पढ़ता था उसको रिवाइज ज़रूर ये करता था। पक्का है मतलब रिवीजन हाँ, डेली? रिवीजन बहुत मस्त है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी जो गलतियाँ थी वो यही थी। फिर जो मेरा एक दोस्त अमित यादव, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है ईपीएफओ में, 2024 में हुआ था, तो उसने मुझसे मतलब बोला था कि ये रिवीजन बहुत करना है। फिर बहुत बच्चे हाँ, पढ़ते हैं भूलते चले जाते मेरे हैं। एक भैया हैं सूरज उपाध्याय, वो यही मतलब लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी हैं। उनके साथ मतलब मैं हमेशा 1 से 1.5 घंटा वॉक करता था, और उस वॉक पे सारी चर्चाएं हो जाती थी। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे मेरे ग्रुप में हम 5-6 लोग डेली मिलते थे, तो हम सब में ये कंपटीशन रहता था कि कौन किससे क्वेश्चन पुटअप करेगा। हाँ, और यही नहीं मतलब कि हमेशा क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, कुछ हंसी मजाक भी हो जा रही है, कुछ मतलब जोक्स भी हो जा रहे हैं, तो उससे जो दिन भर का प्रेशर है वो दूर हो जाता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है मतलब। हाँ, मतलब पढ़ते चीज़ों को, रहें। हाँ, चीज़ों को लाइटली लेना है। मैं अपने दोस्तों से भी बोलता हूँ, जब हम समीक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे थे तो हम 5 दोस्त साथ में पढ़ रहे थे, जिसमें से 2 लड़कियां थी और हम 3 उसमें लड़के। किसी का सिलेक्शन हुआ? नहीं, उसमें किसी का नहीं हुआ, सिर्फ बस में। आपका। हाँ, हम लोग पढ़ते थे यहाँ ब्रुस्की कैफे में बैठ के। अच्छा। हाँ, जैसे यहाँ मंफोरगंज में? हाँ, यहाँ मतलब क्या, ये नहीं रहता है ना कि लड़कियों को रूम पे आने के लिए अलाउड नहीं है, तो यहाँ का जो ब्रुस्की कैफे है उसका कल्चर थोड़ा सा मैंने देखा है, वो दिल्ली वाला कल्चर है। वो अलाउड करते हैं, आप मतलब कुछ मत खाइए वहाँ पे, पढ़िए लेकिन आप बैठ के वहाँ पढ़ सकते हैं, अरे वहाँ वाह। बुक्स रखी हुई हैं। हाँ। हाँ, तो वहाँ पे हम जो जैसे करंट जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो बैठ के आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये मतलब अच्छा है, दोस्तों का सर्किल अगर अच्छा है ना तो हाँ। सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, पीयर ग्रुप का आपका बहुत इफेक्ट पड़ता है, और मतलब कहा भी जाता है कि अगर आप घोड़ों के साथ दौड़ेंगे तो घोड़े बन जाएंगे, वरना गधों के साथ दौड़ेंगे तो गधे हाँ, बन गधे बन जाएंगे। जाएंगे। चलिए, ओवरऑल अच्छा रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।